मंदोदरी के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है और उनके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। मंदोदरी को पंचकन्या के रूप में जाना जाता है। ये पंचकन्या जो है वो है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। मंदोदरी रावण की सबसे प्रिय पत्नी थी और उन्होंने हमेशा रावण को सही काम करने के लिए मनाया, सही काम करने के लिए उन्हें समझाया। जब सीता का हरण करके वो लंका में लाए थे तब मंदोदरी ने ही उन्हें समझाया था कि किसी पराई स्त्री को इस तरीके से अपहरण करके लेकर आना उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और यही तो आगे रावण के साथ हुआ। खैर, रावण से उनकी शादी कैसे हुई इस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मंदोदरी का जन्म आखिर कैसे हुआ। देखिए, वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी का जन्म मंदोर नाम के क्षेत्र में हुआ। इनका जन्म असुरों के राजा मायासुर और पत्नी हेमा के घर हुआ। दरअसल बताया यह जाता है कि असुरों के राजा मायासुर और उनकी जो पत्नी है हेमा, ये अपने घर एक कन्या चाहती थी और इसीलिए उन्होंने खूब यज्ञ, हवन, तपस्या की। इन दोनों के दो बेटे थे, मायावी और दुंदुभि। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मायासुर और हेमा को अपने घर में एक कन्या, एक सुंदर कन्या की इच्छा थी कि कन्या उनकी बेटी हो और इसीलिए उन्होंने खूब तपस्या, यज्ञ, हवन ये सब करवाए। जल्द ही राजा मायासुर और रानी हेमा ने एक कुएं के किनारे एक नवजात शिशु को रोते हुए पाया जो कि एक कन्या थी। उन्होंने जब आसपास में किसी को नहीं देखा तो उन्होंने इस कन्या को उठाया और अपने महल लेकर आए और इसे पाल पोस कर बड़ा किया। यही वो कन्या है जिसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी शुरू से ही धर्म में बहुत ज्यादा पारंगत थी। इनके अपने दोनों भाई जब लड़ते थे तो ये बीच में आती थी और अपने भाइयों को समझाती थी कि अगर भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो धर्म का विकास कैसे होगा। तो ये तो थी मंदोदरी से जुड़ी कुछ कहानियां, कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको